Subscribe my channel and please press the bell icon to get my every new notification. This hermit good lives in that wood which slopes down to the sea. How loudly his sweet voice he rears. He loves to talk to those mariners that come from a far country. This hermit good, ये नेक ज़ाहद lives रहता है in that wood, उन जंगलात में which slopes down, जो जाते हैं to the sea, नीचे समंदर की तरफ. ये नेक ज़ाहद उन जंगलात में रहता है जो नीचे समंदर की तरफ जाते हैं. हाउ लाउडली, किस कदर बुलंदी से, हिज स्वीट वॉइस, अपनी मीठी आवाज़ को, ही रियर्स, वो निकालता है. ही लव्स, उसे पसंद है, टू टॉक, बात करना, टू दोज मैरिनर्स, उन मल्लाहों से, दैट कम फ्रॉम अ फॉर कंट्री, जो दूर दराज के मुल्कों से आते हैं. ये नेक ज़ाहद उन जंगलात में रहता है जो नीचे समंदर की तरफ जाते हैं. अपनी मीठी आवाज़ को वो कितनी बुलंदी से निकालता है. उसे उन मल्लाहों से बात करना पसंद है जो दूर दराज के मुल्कों से आते हैं. He kneels at morn, at noon, and at eve. He hath a cushion plump. It is the moss that wholly hides the rotty old oak stump. Cushion, गद्दी या तकिया. प्लम्प, गोल मटोल. मॉस, काई. रोटी, गले सड़े. ओक, शाहबलूत की लकड़ी. स्टम्प, लकड़ी का बाकी बचा हुआ टुकड़ा. Actually, the short part of tree remaining just above the ground when the trunk has been cut down is called the stump. He kneels, वो झुकता है. At morn, सुबह. At noon, दोपहर. And at eve, और शाम के वक्त. He had a cushion plump, अपने पास मौजूद गोल मटोल गद्दी पर. वो अपने पास मौजूद गोल मटोल गद्दी पर इबादत करने की गर्ज से सुबह, दोपहर और शाम के वक्त झुकता है. इट इज़ द मोस, ये दरअसल काई है. दैट होली हार्ट्स, जो मुकम्मल तौर पर छुपाती है. द रोटी, गले सड़े. ओल्ड ओक स्टम्प, शाहबलूत की बाकी बची हुई लकड़ी को. उसके पास मौजूद गद्दी दरअसल काई है जो मुकम्मल तौर पर गले सड़े शाहबलूत की बाकी बची हुई लकड़ी को छुपाती है. The skiff board neared. I heard them talk. Why, this is strange, I trow. Where are those lights, so many and fair, that signals made but now? Trow mean हैरत होना. The skiff board neared, छोटी कश्ती नज़दीक आई. I heard them talk, मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना. Why, this is strange, ऐसा क्यों है, ये बहुत अजीब है. I trow, मुझे हैरत है. Where are those lights, वो रोशनियाँ कहाँ हैं. So many, जो बहुत ज़्यादा थीं. And fair, और शफाफ थीं. That signals made, जो इशारा बना रही थी. But now, लेकिन अब, यानी अब वो कहाँ हैं. छोटी कश्ती नज़दीक आई, मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना, जो कह रहे थे कि मुझे हैरत है, ऐसा क्यों है, ये बहुत अजीब है. वो रोशनियाँ कहाँ हैं जो बहुत ज़्यादा और शफाफ थीं और इशारा बना रही थीं, लेकिन अब वो कहाँ हैं. Strange, by my faith, the hermit said, and they answered not a cheer. The planks looked warped, and see the sails. Warped mean मुड़ना या टेढ़े होना. Strange, ये वाकई अजीब है. By my faith, मेरे ईमान की कसम. The hermit said, उस साधु ने कहा. And they answered not a cheer, और उन्होंने हमारे चिल्लाने का भी कोई जवाब नहीं दिया. The planks looked warped, जहाज के तख्ते मुड़ चुके थे. And see those sails, और वो बादबान देखो. How thin they are and sere, वो किस कदर पतले और मुरझाए हुए हैं.
I never saw art like that. Art means anything. I never saw art like that. मैंने उन जैसी कोई चीज़ कभी नहीं देखी. Unless perchance it were. जब तक के कोई इत्तेफाक ना हो. मैंने उन बादबान जैसी कोई चीज़ आज तक नहीं देखी जब तक के कोई इत्तेफाक ना हो. Brown skeleton of leaves that lag my forest brook along when the ivy toad is heavy with snow and the owlet moves to the wolf below that aids the she-wolf young. Skeleton ढांचा, leg पीछे रह जाना, ivy toad सब्ज झाड़ी, owlet means owl, wolves उल्लू की आवाज़ खूं खूं करना. ब्राउन स्केलेटन ऑफ लीव्स दैट लेग बाकी बचे हुए पत्तों का भूरा ढांचा. माई फॉरेस्ट ब्रुक अलोंग जो मेरे जंगलात के साथ एक नदी बनाते हैं. व्हेन द आइवी थर्ड इज़ हैवी विथ स्नो जब सब्ज झाड़ी बर्फ़ के साथ ढक जाती है. एंड द आउलेट वुल्व्स और उल्लू खूं खूं करता है. टू द वुल्फ बिलो नीचे भेड़िए पर. दैट ईट्स जो खा जाता है. द शी वुल्फ यंग नौजवान मादा भेड़िए को. बाकी बचे हुए पत्तों का भूरा ढांचा मेरे जंगलात के साथ साथ एक नदी बनाता है. जब सब्ज झाड़ी बर्फ़ के साथ ढक जाती है और उल्लू नीचे भेड़िए पर खूं खूं करता है जो नौजवान मादा भेड़िए को खा जाता है. Dear Lord, it had a fiendish look. The pilot made reply, I am afeard. Push on, said the hermit cheerily. Afeard mean afraid. Cheerily, जिंदा दिली से. Dear Lord, ए प्यारे खुदा, it had a fiendish look. ये शैतानी दिखाई दे रहा है. The pilot made reply. जहाज़रा ने जवाब दिया. I am afeard. मैं खौफज़दा हूँ. Push on. जहाज़ को धकेलो. Said the hermit. नेक ज़ाहिद ने कहा. Cheerily जिंदा दिली से. ए प्यारे खुदा ये शैतानी दिखाई दे रहा है. जहाज़रा ने जवाब दिया. मैं खौफज़दा हूँ. नेक ज़ाहिद ने जिंदा दिली से कहा. जहाज़ को धकेलो. The boat came closer to the ship, but I nor spake nor stirred. The boat came close beneath the ship, and straight a sound was heard. Stirred mean हरकत की. The boat came closer to the ship. कश्ती जहाज के करीब आ गई. But I लेकिन मैं nor spake ना ही बोला nor stirred और ना ही हरकत की. The boat came close beneath the ship. कश्ती नीचे जहाज के करीब आ गई. And straight और सीधी हो गई. A sound was heard. एक आवाज़ सुनाई दी. कश्ती जहाज के करीब आ गई लेकिन मैं ना ही बोला और ना ही मैंने कोई हरकत की. वो नीचे जहाज के करीब आकर सीधी हो गई और एक आवाज़ सुनाई दी. Under the water it rumbled on, still louder and more dread. It reached the ship, it split the bay. The ship went down like lead. Rumble, गड़गड़ाना. Under the water, पानी के नीचे. It rumbled on, ये गड़गड़ाई. Still louder and more dread, जो यानी उसके गड़गड़ाने की आवाज़ अब ज़्यादा ऊंची और खौफज़दा थी. It reached, ये पहुंची. The ship, जहाज़ तक. It split, इसने चीर दिया. The bay, रास्ते को. The ship went down, जहाज़ नीचे चला गया या नीचे खिसक गया. Like lead, शीशे की तरह. ये कश्ती पानी के नीचे गड़गड़ाई और उसकी आवाज़ अब ज़्यादा ऊंची और खौफज़दा थी. ये जहाज़ तक पहुंची और रास्ते को चीर दिया. जहाज़ शीशे की तरह नीचे खिसक गया. Stunned by that loud and dreadful sound, which sky and ocean smote, like one that had been 7 days drowned,
My body lay afloat, but swift as draught, myself I found within the pilot's boat. Stunned, होश खोकर by that loud and dreadful sound, इस तरह की बुलंद और ख़तरनाक आवाज़ से, which sky and ocean smote, जो आसमान और समंदर से टकरा रही थी, like one, किसी ऐसे शख्स की तरह, that hath been 7 days drowned, जो 7 दिन से डूब रहा हो. My body lay afloat, मेरा जिस्म तैरता रहा, but swift as dream, लेकिन जल्द ही एक ख्वाब की तरह. Myself, खुद को, I found, मैंने पाया, within the pilot's boat, जहाज़रां की कश्ती में. इस तरह की बुलंद और ख़तरनाक आवाज़ से होश खोकर जो आसमान और समंदर से टकरा रही थी, किसी ऐसे शख्स की तरह जो 7 दिन से डूब रहा हो, मेरा जिस्म समंदर की सतह पर तैरता रहा, लेकिन जल्द ही एक ख्वाब की तरह मैंने खुद को जहाज़रां की कश्ती में पाया. Give a thumbs up to my video if you like it and please share it with your friends. Thank you so much.